वर्तमान समय अनुसार दुख अशांति तो बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, कंफ्यूजन बढ़ रहा है, लोगों को आगे का मार्गदर्शन दिखाई नहीं देता है। हम कैसे आगे बढ़े? अभी कहाँ फ्यूचर है क्या? जो 3 साल का प्लान बनाते थे अभी 3 मास का भी प्लान नहीं बना सकते, ये बात है। और ऐसी वातावरण में हमारे मनसा को, मानसिक अवस्था को मजबूत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर की आत्मा केवल 2 चीजें कर सकती है, चाहे कुछ दे सकती है या कुछ ले सकती है, दोनों एक साथ नहीं होता है। तो आप देने का काम में आदती नहीं बनेंगे तो आपको कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, तो वातावरण का असर पड़ता है, मनसा के ऊपर भारीपन महसूस होते हैं। तो मनसा को प्रोटेक्शन देने के लिए दुआएं देना बहुत जरूरी है, और इसकी परिभाषा में भी हम जाएंगे। हमारे इतिहास में और अभी वर्तमान से रहम का बहुत महत्व है। सर्व धर्मों में रहम दिल, रहम भावना बहुत जरूरी, लेकिन रहम एक ऐसी क्वालिटी है। यहूदी धर्म में जब भी हम एक बारी जेरूसलम गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, तो पूरा कॉन्फ्रेंस रहम के ऊपर था। तो इनके भाषा में, यहूदी भाषा में, रहम का मतलब है गर्भ, जहां पे नया जन्म मिलता है। तो जब हम मर्सी रखते हैं, रहम रखते हैं, तो हम किसी को नया जन्म दे सकते हैं। रहम के पीछे केवल भावना नहीं है, रहम के साथ साथ एक समझ होती है। नहीं कहते हैं ना, जब किसी का नया स्पिरिचुअल बर्थ होता है तो कहते हैं मुझे रियलाइजेशन हुआ, मेरी आंख खुली, माना एक नई समझ मिली, एनलाइटनमेंट आई, इसलिए तो बोलते हैं ना मेरा नया जन्म हुआ। तो रहम के साथ एक ज्ञान समाया हुआ है, जिसके आधार से आत्मा की तीसरी नेत्र खुलती है और वो महसूस करती है मेरा नया जन्म हुआ है। फिर है दया भाव। दया भाव को तो हम इंग्लिश में कहेंगे कंपैशन। ये भी वर्तमान समय में बहुत जरूरी। कंपैशन ऐसी चीज है जो आप, ये भावना अंदर से प्रकट होती कि किसी का दुख दूर हो जाए। नहीं, हम दुखी आत्माओं को देख नहीं सकते हैं, तो ये जब भावना रहती है कि इसका दुख मिट जाए और इसका दुख दूर हो जाए, तो भगवान यही भावना यूज करके आपको वही कार्य के लिए निमित्त बनाता है, क्योंकि सारा मदार है भावना के ऊपर। अब कोई भी श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त बनेंगे, क्यों निमित्त बने हो? ईश्वर ने क्यों निमित्त बनाया है? भावना के आधारित से। तो दया भाव माना हर एक जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आए मेरे से गिफ्ट लेवे, ताकि उसका दुख थोड़े समय के लिए दूर हो जाए। ठीक है। फिर आती है गुड विशेस, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनना। देखो, आज हम जो खेल देख रहे हैं, जो ऑटोमेटिक कार्मिक मशीनरी की जो बहुत तेजी से मशीनरी बढ़ रही है, अभी केवल कर्मों की बात नहीं है, लेकिन आपकी संकल्पों की बात है। अभी समझो मैंने आपके प्रति एक नेगेटिव संकल्प रचा है, ठीक है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, वो वाइब्रेशन आपको पहुंचेगा। आप जब मेरे बारे में सोचेंगे तो अच्छी फीलिंग नहीं आएंगी,
ठीक है, जब आप मेरे से मेरे में संपर्क में आएंगे, मिलेंगे, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपको पता नहीं है क्यों, लेकिन वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने एडवांस में आपको नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वाइब्रेशन भेजा। तो आपके आंख मेरे आंख से मिलेंगे नहीं, आप थोड़ा डिटैच रहेंगे, दूर रहेंगे। तो फिर मेरे मन में वो प्रश्न आएगा, अरे ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। लेकिन बीज कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? संकल्प से। आप किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, वो भी वाइब्रेशन उसको पहुंचता है। तो हम अपने ही संबंध में विघ्न ले आते हैं हमारे संकल्प के आधार से। हमको वो बीज नहीं दिखाई देता है उस समय, लेकिन कुछ तो बीज बोया होगा ना, तब तो इसका फल ऐसा मिल रहा है हमको। तो क्यों नहीं सवेरे उठ करके, अभी तो हमको पता है हमारी संस्कृति में, यहाँ के धर्म में, सवेरे के जो समय है 3 से 5 बजे के बीच में, जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो हम प्यार से अमृत वेला कहते हैं, उस समय में हमको 2 चीजें ईश्वर से मिलती हैं, वरदान और शक्ति। उस समय आप जब उठेंगे और ध्यान में बैठेंगे तो वरदान और शक्ति प्राप्त अवश्य करेंगे। ये आपका जैसे सवेरे के समय पेट्रोल स्टेशन में डाल के पेट्रोल डालते हो ना गाड़ी में, ये बैटरी का चार्जिंग होता है, पेट्रोल भरने की बात होती है। फिर सारा दिन वो वरदान दुआएं शक्ति काम करती है आपके कार्य में। सभी को ये अनुभव है, जब मोबाइल फोन का बैटरी कम होता है तो क्या होता है, 10% आता है तो फिर क्या होता है, नोटिस आती है ना, लो बैटरी। फिर सेवर मोड पे चला जाता है, फिर 1 2 4 एप्स बंद हो जाते हैं, बिल्कुल कम में चलता है फोन। फोन चलेगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तो जब आत्मा में शक्ति नहीं है तो शरीर भी ठीक काम नहीं करता है। यहां पे भी शटडाउन धीरे धीरे कई बातों का होता है। तो बैटरी को चार्ज रखना बहुत ही आवश्यक है, और वो सवेरे के समय होता है। आजकल तो हम देखते हैं, साइंस भी इसको प्रूव किया है कि आप जब उठते हैं सवेरे के समय पे 10 मिनट के अंदर जो भी आप संकल्प रचेंगे, जो भी आप फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, भावना क्रिएट करेंगे, वो आपका सारा दिन का मूड बनाता है। और आपको पता है मूड कितनी पावरफुल चीज है। जब आपकी मूड पॉजिटिव होती है तो सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम, उपराम रह सकते, कई बातों का नेगेटिविटी का असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब मूड खराब होता है तो अच्छी चीज भी बुरी लगती है, बेचैनी लगती है। तो हमारा कवच है हमारा मूड, और उसको ठीक बना के रखना वो सवेरे के समय, बहुत महत्व है सवेरे का समय का। इसीलिए जैसे आप उठते हैं सवेरे, केवल मोबाइल फोन को गुड मॉर्निंग नहीं करना, पहले 2 मिनट अपने आत्मा के साथ अंदर हाथ यहां हृदय पे रख करके खुद को गुड विश दो। पहले ईश्वर को गुड मॉर्निंग करके, जो संबंध संपर्क वाले हैं उनको गुड विश भेजो, दुनिया को गुड विश भेजो। वो आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर मानसिक अवस्था में परिवर्तन आता है, सॉफ्ट बन जाता है, नरम बन जाता है, प्यार पैदा होता है। क्योंकि हमारा निज गुण है देना। ये धरती देवताओं की धरती है, इसीलिए भारत विश्व गुरु है और सर्व धर्मों का माई बाप भी है। एक एक धर्म का घर इस धरती पे है।
तो यहां से हम जो करते हैं उसका बहुत दूर से वाइब्रेशन फैलता है। तो पहला लेवल है कि हमको खुद को लायक बनाना पड़ेगा, खुद को दुआएं देने के लिए। अभी हम क्या करते हैं, इधर को इतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर बाहर की दुनिया की बातें, इसका दुख दर्द पी लेते हैं, इसका किचड़ा ले लेते हैं। ये क्या डस्टबिन है क्या? तो पहला लेसन है, दुआ देने के लिए, दुआएं लेने का पात्र बनना है तो पहले अपने स्वमान को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि स्वमान में जब कमी होती है तभी तो हम दुख लेते हैं ना, पर्सनल इंसल्ट महसूस करते हैं। स्वमान की कमी होती है तब तो अभिमान का खेल चलता है ना। फिर अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करता है। हम फिर निमित्त नहीं बने हैं, उच्च श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त नहीं बन सकते हैं। देखो हम सब यहां बैठे हैं, हम थोड़ी केवल अपनी मेहनत से यहां बैठे हैं। जन्म देने वाला कौन था आपको? एक मां थी, 9 मास तक तो उसके गर्भ में आप थे। उसने फिर बहुत मुश्किल से लेबर पेन करके फिर जन्म दिया, इतना सैक्रिफाइस करके आपको पाला है। आपके जीवन में इतने लोगों को गुड विशेस, मदद मिली है, जिस कारण से आप यहां आज बैठे हो। तो हमारे जीवन में ही ये प्रूफ है कि हम सर्व के सहयोग के आधार से यहां बैठे हैं। मैंने खुद अपने को थोड़ी बनाई है। तो हमारा कार्य क्या है जीवन में? वो ही गुड विशेस, वो ही मदद को रिसाइकल करना, दूसरों को आगे रखना, दूसरे के जीवन बनाना। अभिमान क्या कहता है? मैं सब कुछ हूं, मुझे सब पूछे, मुझे सबसे बेस्ट आता है, मैंने ही सब कुछ किया है। क्या किया है मुझे बताओ। आजकल जब नई इन्वेंशन की बात करते हैं, कुछ नई इन्वेंशन होता नहीं है, ये केवल एक दूसरी चीज की कॉपी होती है और उसको थोड़ा एडजस्ट किया हुआ होता है, फिर उसको बोलते हैं नया इन्वेंशन। है क्या आपका मुझे बताओ। चलो आप आधे घंटे के लिए इस कुर्सी पे बैठे हैं ना, आराम से बैठे हैं ना सभी, ठीक है। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूं कि आप उठ करके थोड़ा ब्रेक ले लो। ब्रेक नहीं लेना है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि आप ब्रेक लो, ठीक है। फिर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कहां आएंगे? कहां आएंगे? क्यों उस कुर्सी पे आएंगे? आपका नाम लिखा हुआ है क्या? आप लेके आए थे वो कुर्सी? आदत। आप आधा घंटा बैठे, ये क्या बन गया? मेरी कुर्सी बन गई। आप ना लेके आए हैं ना बनाया है, फिर भी मैंने मेरा का लेबल डाल दिया और यहां ही मेरा का लेबल डाल दिया। रियलिटी में तो है नहीं, लेकिन मैंने मन में वो लेबल रख दिया, ये मेरी कुर्सी है। अभी आप वापस आएंगे और कोई बैठा होगा तो सोच क्या चलेगा? और क्या सोच चलेगा? हाय मेरी कुर्सी में कोई बैठा। अच्छा, अभी आप देखो इसकी साइकोलॉजी। आपने खुद जो चीज आपकी नहीं है उसके ऊपर मेरा लेबल डाला। हाँ, किसी और बैठ गए और फिर आप ही खुद अपने आप को मेरापन के आधार से परेशान कर रहे हो। ये मेरी कुर्सी में कौन बैठा? ये जो मेरापन है ना, जो सबसे बड़ी योगी आत्माएं इस दुनिया में, उनको ये रियलिटी पता है मेरा कुछ नहीं है। इसीलिए तो तपस्वी आत्माएं बनती है। ये मेरा शब्द है ना, बहुत धोखा देने वाला शब्द है।
सच में आपको बताओ, हम बोलते मेरा घर। अच्छा, आपने खुद घर बनाया है क्या? बनाया? हाथों से बनाया घर? हाथों से भी बनाया होगा, ठीक। आपने ईंट बनाई थी क्या? लकड़ी बनाई थी क्या? ये पूरा घर सर्व के सहयोग से बना है। किसी ने कुर्सी बनाई, किसी ने टेबल बनाए, किसी ने दीवार बनाए, किसी ने खिड़की बनाई। ये पूरा संसार सर्व के सहयोग के आधार से चलता है। और जो चीज हम मेरा मेरा शरीर, ये चीज भी मौत के समय आपके साथ नहीं चलती है। जो रियली आपका है आपके साथ चलेंगी, लेकिन मौत के समय भी ये शरीर आपको गुड बाय करती है। तो शरीर भी आपका नहीं है तो और क्या है आपका, मुझे बताओ। क्या है बताओ। तो हम दुआएं क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हम कुछ चीज में अटैच हो गए हैं, पकड़ के बैठे हैं। तो जब कुछ चीज को पकड़ के बैठे हैं तो वो चीज भी जी नहीं सकती है बहुत लंबे समय तक। और हम भी थोड़ा कैसे क्या माइजरली हो जाते हैं, कई बात में माइजरली, क्योंकि इसको कोई ना छीने मेरे से। डिफेंसिव हो जाते हैं, रिजेक्ट करते हैं, दुआएं नहीं ले सकते। उस हालत में दुआएं दे भी नहीं सकते हैं। मोह की बीमारी बहुत कड़ी बीमारी है, खुद को कमजोर रखती है, औरों को कमजोर बना देती है। क्योंकि आपने कुछ पकड़ के रखा है। आप मानो आप गार्डन में जाते हैं, ठीक है, गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल देखते हैं। चलो गुलाब का फूल देखा, सुगंध इतनी अच्छी आई, इतना ब्यूटीफुल लगता है। फिर नेक्स्ट संकल्प क्या आता है? क्या आता है नेक्स्ट संकल्प? इसको तोड़ के घर लेके जाओ। अभी इसको तोड़ करके घर लेके जाएंगे, कितना दिन तक जिएगा? कितना दिन तक जिएगा? मस एक या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन जिएगा। लेकिन उसको वहां ही गार्डन में छोड़ेंगे, 2-3 वीक तक जिएगा। तो निर्मोही बनना माना जो चीज आपके वातावरण है, व्यक्ति है, लेट गो करना, उसको समझना उसकी खूबी क्या है, और उसकी खूबी को दुआएं देकर के फलीभूत करना। जब मोह की बीमारी होती है तो ये चीज हम नहीं करते हैं। क्या होता है मोह की बीमारी में? एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तुम मेरी बात मानो, मैं जो कहती हूं तुमको करो। जैसे आपने किसी का गला ले लिया और दबा रहे हो, ये मोह की बीमारी है। और आपके मोह और मेरेपन से आप खुद परेशान होते हैं। चिंता चल रही, तनाव चल रहा है, वरी चल रहा है। एक मान्यता है अंदर, बिलीफ सिस्टम है जो गलत है। इसको पहले बहुत गहरी रीति से समझना चाहिए, तब फिर हम एक ऊंचे कार्य के लिए एक निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि हमने ही हमारे हृदय को दबा दिया है मेरेपन के कारण। हमारी दादी क्या कहती थी? हर एक आत्मा का अधिकार है इस संसार में रहने का। हर एक आत्मा का अधिकार है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आप फिल्म में देखेंगे, किसी का अच्छा पार्ट होता है, किसी का बुरा पार्ट होता है, लेकिन प्लॉट होता है ना, कुछ कारण होता है इसके लिए। आपको उस समय नहीं पता चलता है, उस समय बुरा लगता है, लेकिन एंड में फिर पता चलता है कि जरूरी था। तो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक प्रॉब्लम का अपना सलूशन है, और हर एक प्रश्न का अपना जवाब भी है।
जब ये चार बातें हम बुद्धि में रखते हैं तो अंदर से फिर हम डिटैच माना साक्षी हो सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि अंदर से जब कंपैशन, दया भाव जागृत करनी है ना, तो उसका फाउंडेशन है समझ। किसी को समझो, जो है जैसा है उसमें खूबी क्या है उसको समझो। ऐसे नहीं कि अक का फूल गुलाब बने, अक का फूल ही रहेगा, उसकी भी विशेषता है। शिव के लिंग पे चढ़ाते हैं, यूजफुल तो है, लेकिन आप चाहते हो कि अक का फूल गुलाब बन जाए, होगा नहीं। तो ये जो अंदर से मोह जब होता है ना, मेरापन, किसी को समझने की शक्ति नहीं होती है। वो कौन है, कैसा है, क्या है उसका पार्ट। तो पहले ये चीज चाहिए, किसी को समझो। अभी समझने, किसी को समझना है तो उसके लिए भी एक मूल है। सोचना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। साक्षी होकर के देखो इसको, क्या हो रहा है, क्या अंदर से निकल रहा है इस आत्मा से। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन से, साक्षी दृष्टा होकर के जब हम किसी को देखते हैं, तभी हम इस चमड़ी से और कुछ गहरी चीज दिखाई देती है। वो जब दिखाई देती तो हमको समझ में आता है ये व्यक्ति किस तरीके से चल रहा है। समझ के आधार से फिर हैंडलिंग पावर आती है। आप उसको सही रास्ते पे ले जा सकते हैं प्यार से, क्योंकि आपने उसकी खूबी देख ली। देखो, बच्चा मां का क्यों सुनता है? क्योंकि मां की दृष्टि में वो परख है कि इस बच्चे में कुछ बहुत स्पेशल है। हमने जब 35 साल पहले जब यूथ का काम शुरू किया, तो बहुत माताएं हमारे पास आती थी, बहन जी मेरा बच्चा बहुत विशेष है। एक माता बोलती थी, फिर दूसरी माता। मैंने बोला ये सभी बच्चे इतने विशेष है? फिर मुझे पता चला कि ये तो मां की दृष्टि में विशेषता है, उसको दिखाई दे रही है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रही थी उस समय, लेकिन मां को दिखाई देती है। तो मां की एक आंख उस विशेषता पे है, बच्चे को डिसिप्लिन भी करती है, लेकिन वो विशेषता को देखा है, तब तो वो व्यक्ति मानता है ना, बच्चा मानता है ना कि मां ने मुझे एक्सेप्ट किया, मैं जो हूं जैसा हूं मां ने मुझे एक्सेप्ट किया है। तब तो फिर बच्चा मानने को तैयार है ना। अभी हम आपस में करें तो पहले हमको ये कला जागृत करनी पड़ेगी। दुआएं देना है तो पहले गुण को देखने की आवश्यकता है। भल 90% कुछ गलत होगा, 10% तो होगा उसमें। हमको याद है, बहुत हमारी एक विदेश में एक बहुत बड़ी सीनियर टीचर है, जब वो संस्था में ज्वाइन हुई थी तो केवल 16 साल की कुमारी थी, बहुत साल पहले। तो उस समय उसको एक सेंटर पे रखा था जहां पे एक माता, बहुत तेज माता थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, थोड़ी जोश वाली थी, और सभी बहुत उस माता से डरते थे। लेकिन इस बहन ने ये निर्णय किया कि मुझे इसका फ्रेंड बनना है, कैसे भी करके उसका दिल जीतना है। तो उसने खुद के लिए वो देखने लगी कि इस माता में विशेषता है क्या। तो उसने देखा ये माता में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा थी। तो जब भी एक ग्लास पानी पीती थी ना, तो ऐसे पानी को होल्ड करके भगवान की याद में दृष्टि दे करके उसको ऐसे इतना प्यार से वो पानी पीती थी कि ये सीख गई उससे। तो उससे पता चलता है कि कितना भी बुरा है कोई, कितना भी चलो कड़वे संस्कार स्वभाव वाला है,
लेकिन कुछ सीखने तो मिल सकता है ना। तो जब हम गुण को देखते हैं तब सीखने की भावना प्रकट होती है। सीखने की भावना प्रकट होती तो हमारी समझ और गहराई बनती है। ओपननेस है ना, ह्यूमिलिटी है ना। सीखने की भावना में रोब नहीं होती है, ईगो नहीं होता है। भाई सीखा, माफ मांग देती, जल्दी फॉरगिव करेंगे, जल्दी फॉरगेट करेंगे। सीखना है कुछ हमको। आजकल तो सीखने की भावना बिल्कुल खत्म। बस अपना ही बताना है। मीटिंग में बैठते हैं, अपना ही विचार सुनाना है, पहले किसी और का विचार सुनना नहीं है। टाइम नहीं है हमारे पास, पेशेंस नहीं है, धैर्यता नहीं है। तो ये जो मेरेपन की बीमारी जो है वो बिल्कुल दुआई देने में और दुआई लेने में ब्लॉकेज डालती है, दिल को एकदम छोटा कर देती है। अभी मैं दूसरी बीमारी पे आती हूं। मैं क्यों आपको पहले बीमारी सुनाती हूं, क्योंकि यही चीज को आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे संसार ही गुड विशेस पे चल रहा है ना। देखो आपके अंदर कितनी प्रकार की भावनाएं हैं। जिन्होंने आपको मदद किया, यहां लेके आए, उनकी भावना है आपके अंदर। आपके जो कार्य करना है, पर्पस है, जो इस दुनिया में पर्पस है, उसकी भावना है अंदर। ईश्वर की जो भावना है, आश है आप बच्चों के प्रति, वो भी भावना है आपके अंदर। कितनी वैरायटी प्रकार की भावनाएं आपको चला रही है, आपको कॉन्शियस भी नहीं हो इस बात का। आपने जिसी को हेल्प किया है, जिसको आपने मदद किया है, इसको थोड़ा बेनिफिट मिला है, सुख मिला है, उसकी भी भावना है आपके अंदर। तो ये पूरा सर्व संसार ही भावनाएं, शुभ भावनाएं के आधार से चलती है। ये नेचुरल फ्लो है। लेकिन हम बीच में दो शब्दों का ब्लॉकेज रखते हैं। एक है मेरापन और दूसरा है महपन। अभी मैं एक दूसरा उदाहरण देती हूं आपको। समझो एक छोटा बेबी जन्म लेता है इस दुनिया में, ठीक है। जब वो बेबी जन्म लेता है तो उसके मन में कोई संशय होता है कि मैं इतना छोटा हूं, मेरा संभाल कौन करेगा? संशय होता है क्या? बिल्कुल नहीं। एक बालक है लेकिन बालक जैसे घूमता है घर में, बिल्कुल आपके गोद में आकर के, आपके आंखों में देख करके आपसे प्यार खींचेगा, आपको प्यार देगा, प्यार लेगा। उसको दुख से कुछ लेन देन नहीं है। तो वो बालक एक मालिक है। आज भी एक छोटा बालक आएगा इधर तो सभी का ध्यान उसके तरफ जाएगा। इतनी शक्ति है, क्यों? पवित्रता की शक्ति है। प्योरिटी माना क्या? प्योरिटी एक ओरिजिनल अवस्था की रियलिटी है। जो चीज हम प्योर कहते हैं उसकी ओरिजिनल अवस्था है क्या? ये जो आप मुखड़ा देख रहे हैं हर रोज आईने में, ये तो एक वस्त्र है, इसको ओरिजिनल नहीं कहेंगे। ओरिजिनल जो चीज है, रियल है, कि जो शक्ति इस वस्त्र को चला रही है वो ओरिजिनल है, वो रियल है। तो उस रियलिटी में जब हम जाते हैं तो ये देह वस्त्र के साथ जो हमने पूरे लेबल्स लगा दिए हैं, मैं इंडियन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इस खानदान की हूं, कितने सारे लेबल्स लगा दिए हैं। उस लेबल से हम दूर हो जाते हैं, न्यारा हो जाते हैं। भल रोल है लेकिन ये स्मृति रहती है कि हम अंदर एक सोल है, आत्मा है, एक शक्ति, चैतन्य शक्ति इस शरीर को चलाने वाले। और ये हमको वस्त्र देह मिला है, इमानत। हम ट्रस्टी होकर के इसको चलावे ईमानदारी से।
तब तो इसकी केयर होगी ना। तो ये जो मैंपन के सारे लेबल्स हमने रखे हैं एक सपोर्ट से, जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी के साथ चलते रहो चलते रहो, बस मैंने ये किया, बच्चा मैंने ये किया, और गिनती करके करके डालते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और बोझा बढ़ता रहता है। फिर लास्ट में जब मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया करते हो, लास्ट में फिर फीलिंग, अरे किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने इतना किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया मुझे। पुण्य कर्म का खाता खोलना है तो गुप्त रहना बहुत जरूरी है। ईश्वर के दिल तख्त पे चढ़ना है तो गुप्त दान, गुप्त पुरुषार्थ जरूरी है। जब आपने कुछ ऐसा पुण्य कर्म किया है, वो आप और उस ईश्वर के साथ अकाउंट खुला है, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया जाने मैंने क्या किया है, तो वो अकाउंट खत्म। आपने यहां से क्या कहते क्रेडिट लिया ना, तो उससे क्रेडिट नहीं मिलता है। हमको ये क्यों मिला है? जितना श्रेष्ठ कर्म कर सकते करो, क्योंकि कर्म के आधार से ही भाग्य बनता है। लास्ट में कहते हैं पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं, पेपर नोट जो है उसकी वैल्यू नहीं रहेंगी ही नहीं। आप देखते हो ना, अभी ईरान में देखो इकोनॉमी का, यूक्रेन में देखो, सीरिया में देखो, हमारे सब सेंटर्स वहां है, हमारे भाई बहनें वहां है, हमको समाचार तो मिलता रहता है। तो लास्ट में सबसे बड़ा कैश आपके हाथ में कौन सा होगा? आपके श्रेष्ठ कर्मों का फल जो आपको मिलेगा, वो जब जरूरी है तब आपको मिलेगा। तो जब भी आपने श्रेष्ठ कर्मों का बैंक में जमा नहीं किया है, तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको? क्योंकि योर कर्मा, आपका कर्म आपका सबसे बड़ा इमानत है। ग्रेटेस्ट कैश इज योर कर्मा। अभी महपन जब आता है तो हमारे कर्म पुण्य कर्म नहीं रहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बनते हैं। मैंने आपको कुछ दिया, अभी रिटर्न में आप मुझे क्या देंगे? समझ में आई? इसलिए द्वापर से मर्चेंट डिनेस्टी शुरू हुई, माना बिजनेस। अभी धर्म में भी बिजनेस है। भगवान मैं 108 हनुमान चालीसा करूंगा, आप प्लीज मुझे कुछ देना कल, हाँ जॉब में प्रमोशन देना। ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। मैंपन ये मेंटालिटी को जागृत करता है। जो मैंपन से छूटा और बिल्कुल वो कॉन्शियसनेस में चला गया, मैं एक पवित्र आत्मा हूं अंदर और सब आत्माएं हैं, तो मैंपन छूटा, निस्वार्थ भाव पैदा हुआ। तब तो आप दुआएं दे सकते हैं ना, कोई हर्जा नहीं। आत्मा की डिग्निटी को संभालनी है ना। आत्मा के रूप में तो हम सब भाई भाई बैठे हैं यहां पे। भल हमको रोल समाज में बजाना है, उसका भी मान रखना है, हमारा अलग अलग रोल है, संबंध है, लेकिन भगवान के नजरों में तो हम सभी उसके बच्चे हैं ना। तो जब हम आत्मा की अवेयरनेस में रहते हैं ना, तो एक अपनापन की फीलिंग पैदा होती है अंदर से, हर एक के साथ, ये मेरा है, अपना है। और ये फीलिंग मैंने देखा भारत में, इसकी मेमोरियल क्यों है? भारत में क्यों कहते हैं, क्या शब्द कहते हैं? वासुदेव कुटुंबकम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे कल्चर में आध्यात्मिकता का रूट और फाउंडेशन है। हम जानते हैं हम केवल ये देह नहीं है, एक एक आत्मा है और हम ईश्वर की फैमिली है। तो जब ये भावना रहती है ना, तब प्यार रहता है, दिल बड़ा रहता है।
और फिर आप किसी को भी समझ सकते हैं, ठीक है भूल किया, अभी आप भूल को भूल जाओ। हमारी मम्मा जो थी, इस संस्था की पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वो थी, और वो क्या कहती थी हमको कि देखो हम भूल तो करते हैं, सभी को मिस्टेक अलाउ है, ये नॉर्मल है, लेकिन दूसरी भूल क्या करते हैं, वही पहली भूल का रिवीजन करते हैं। भूल को भूल जाओ ना, सीखो मुझे क्या सीखना है, क्या आपका दोष है तो सॉरी बोल के छुटकारा करो, लेकिन भूलो। क्योंकि आप खुद का भूल नहीं भूलेंगे तो औरों का भी भूल नहीं भूलेंगे, किसी को दोषी बनाएंगे जरूर। दुआएं देना, दुआएं लेना, खत्म। ये एक बहुत आदत है अंदर की, किसी को जल्दी दोषी बनाना। क्यों दोषी बनाते हैं? क्योंकि हम भूल को नोट करते हैं। आपने ऐसा किया, आपने ऐसा बोला, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उस समय जब हम किसी को अंगुली दिखाते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि 3 अंगुली हमारे तरफ भी, एक तो बाहर जा रही है लेकिन 3 कहां जा रही है? हमारे तरफ पॉइंट हो रही है। तो ये जो किसी को दोषी बनाने की जो आदत है, उसको तोड़ना पड़ेगा। हमारी दादी जानकी, सच में मैं कहूं, उस 60 के उम्र में दादी जी 1974 में लंदन में आए। हमारा पहला सेंटर भारत के बाहर 1971 में शुरू हुआ, लंदन में। उसके बाद हांगकांग में, उसके बाद सिडनी में, फिर न्यूयॉर्क में, फिर ब्राजील में। तो तब जब दादी जी 74 में पहुंचे तो उनकी उम्र 60 की थी, 60 साल की उम्र थी। अभी 60 से 104 तक पूरा विश्व का भ्रमण किया, 120 देशों में सेवा केंद्र खोलने के लिए निमित्त बनी। अभी आप सोचो ये किसकी शक्ति है? किसकी शक्ति चलाई थी? एक बहुत गहरी समझ है, कौन चला रहा है सब कुछ, किस आधार से विश्व चलता है। वो अपने मैंपन को तोड़ा ना, इसीलिए तो बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनी ना। जो जिस एज पे लोग रिटायरमेंट लेते हैं, हाँ हमने बहुत कुछ कर लिया, क्या कर लिया है मुझे बताओ? बहुत कुछ किया है क्या? बहुत कुछ किया है। जिस एज में वो रिटायर, उन्होंने न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन लिया, 92 की उम्र में इस संस्था की चीफ बनी। तो हम जब उस महपन को तोड़ते हैं और सचमुच एक निस्वार्थ भावना जब पैदा होती है, आत्मा की शक्ति खुलती है, इम्पॉसिबल पॉसिबल बनता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हर एक के दिल में हर एक का निज गुण है प्यार, आत्मा का निज गुण है प्यार, ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद। इसीलिए तो हम उसके पीछे इसके लिए खोज कर रहे हैं ना। जैसे आपका शरीर 70% पानी है, चलो खाने के बिना तो आप 1 मास रह सकते हैं, पानी के बिना 3 दिन भी नहीं रह सकते हैं। बॉडी 70% पानी है, इसीलिए आपको पानी की आवश्यकता है। तो वैसे ही आत्मा में हमारे निज गुण है, शांति, पवित्रता, शक्ति। इसलिए तो आत्मा इस एनर्जी को की खोज में है। लेकिन आत्मा भूल गई है, सोचते वो एनर्जी बाहर से मिलेंगी। लेकिन संकल्प को आप फॉलो करेंगे, उसके स्रोत तक जाएंगे तो आत्मा की शक्ति तक आते हैं। आत्मा की शक्ति से संकल्प पैदा होता है, रचता है। आत्मा में सारे संस्कार भरे हुए हैं, संस्कार के आधार से संकल्प क्रिएट होते हैं, आपका स्वभाव बनता है, आप कर्म में आते, आपकी दृष्टिकोण बदलती है, आपकी वृत्ति बदलती है। वो सब ताकत आत्मा में है। इतनी इंटेलिजेंस है यहां पे।
लेकिन हम उसको इग्नोर करके विस्मृति हो जाते हैं और हम ढूंढते हैं बाहर से। तो मुझे यहां पे जब ज्ञान मिला था और मेरा पहला मेडिटेशन का एक्सपीरियंस 8 साल की उम्र में हुआ था, तभी हम माउंट आबू गए थे और हम 5 बच्चे थे और मेरी मम्मी पापा के साथ गए थे। हमारी उम्र 8 साल की थी, हमारी भाई का उम्र 6 साल की थी, अब एक दूसरी बहन 5 साल की, एक दूसरी 4 साल की और हमारी बड़ी बहन 9 साल की। हमारे पिताजी ने 2 दादियों के सामने हमको बिठाया। छोटा सा कमरा था, स्टेज के बराबर कमरा। दादी बिस्तर पे बैठी थी, हम नीचे बैठे थे, पिताजी चेयर पे बैठे थे। तो हमारे पिताजी ने दादी को बोला कि दादी इस बच्चों को मेडिटेशन सिखाओ। अभी हम तो 2 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ सकते थे, नहीं लगता था ध्यान, बच्चे हैं ना। तो मैंने सोचा अभी ये लोग कैसे हमको मेडिटेशन सिखाएंगे। तो क्या हुआ, पहले एक दादी ने शुरू किया कि आप खिलौना के साथ खेलते हो ना, कुछ भी खिलौना है तो आप क्या करते हो, उसके साथ दिन में खेलते हो, फिर रात को ठीक ढंग से आप वापस उसके बॉक्स में डालते हो, लेकिन उसका केयर करते हो ना, थोड़ी फेंकते हो। तो वैसे ही योगी जीवन बनाना है तो आपकी मन की संभाल चाहिए, और उसमें मन को लव चाहिए और लॉ चाहिए, 2 चीजें चाहिए। मन को संभालने के लिए लव और लॉ चाहिए। फिर दूसरी दादी ने हमको एक अभ्यास दिया कि आपके पास अभी 1 घंटा है, आप जाओ कई जगह पे एकांत में बैठो और आप अभी ये अभ्यास करो। मैं आपको 4 प्रश्न देती हूं, इस 4 प्रश्न का अंदर से डायलॉग शुरू करो और 3 साइकिल घुमाओ। 4 प्रश्नों का 3 साइकिल करो और बीच में आपका मन भटकता है तो दोबारा क्वेश्चन 1 से शुरू करो और दोबारा ट्राई करो। जब तक 3 साइकिल पूरे न हो जाए बिना मन भटके, तब तक उठना नहीं है। आप सोचो, एक छोटे बच्चे को अभ्यास ऐसा देते हैं, उस समय तो हम इनोसेंट हैं, पता नहीं चलता है, तो हमने स्वीकार कर दिया और हम गए मेडिटेशन रूम में और बिल्कुल लाइट का एक वो था सामने, ट्रांस लाइट थी और हम इधर बैठे और 10 बजे सवेरे कोई और नहीं था, खाली था कमरा। तो मैंने वो 4 प्रश्न जो दिए थे, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं और मुझे क्या करना है। तो जब हम मेडिटेशन के करने में गए तो हमने वो डायलॉग शुरू किया और जैसे वो डायलॉग शुरू किया अंदर से, तो जैसे आत्मा जागृत होकर के मुझे अंदर खींच रही थी, ऐसे लग रहा था मुझे। लेकिन जैसे मैंने शुरू किया, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, तो एक माता जी आई अंदर, बिल्कुल मेरे और पिक्चर के बीच में बैठ गई। तो मेरा जो प्रश्न था मैं कौन हूं, वो परिवर्तन हो गया, अरे ये कौन है। फिर मैंने दोबारा शुरू किया, उठ करके साइड पे बैठी, मैंने दोबारा डायलॉग शुरू किया। बाहर एक ट्रक गई, हॉर्न बजाती, अरे ये क्या है। तो मैंने देखा मन कैसे जंगलीपन दिखा देता है, इधर उधर इधर उधर, मंकी माइंड कहते हैं ना उसको, बंदर के माफिक, इधर उधर जंप होता है। तब मैंने देखा 15 मिनट तो उसमें ही चले गए। मैंने सोचा आज दादी के पास जाना है तो कुछ को रिजल्ट लेके जाना है। तब मैंने अपने मन को दृढ़ बनाया, कैसे भी करके ये कंप्लीट करना ही है। और जब दृढ़ता की एनर्जी की प्रवेशता हुई तो बिल्कुल मन में एक फोकस आ गया, जैसे सब बाहर की बातें फेड आउट हो गई और मैंने वो डायलॉग शुरू किया, आखिर मैं कौन हूं, जाओ अंदर, इस वस्त्र के पीछे मैं कौन हूं, फीलिंग्स हो, संकल्प हो, इसका स्रोत क्या है, अपने आप को महसूस कीजिए अंदर।
अभी ये शरीर, ये दोनों मेरे माँ बाप के हैं, लेकिन आत्मा किसकी प्रॉपर्टी है? आत्मा कोई मनुष्य आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है। आत्मा उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी संतान है। कहां से आए? तो ऐसे करके इतना अच्छा गहरा डायलॉग शुरू हुआ कि जैसे तीसरे साइकिल में पहुंची तो मेरी बुद्धि पूरी, मेरी स्मृति एक दूसरी दुनिया में चली गई। इतना आनंद, इतना लाइट, बस ये शरीर भी दिखाई नहीं दिया, कमरा नहीं दिखाई दिया, आंख बंद कब हुई वो भी पता नहीं चला मुझे। जब आंख खुली एक दूसरी दुनिया में चली गई थी, बिल्कुल लाइट, आनंद, सुख, शांति। मेरे पास शब्द नहीं है, आज दिन तक शब्द नहीं है उसके लिए, उसका एक्यूरेट वर्णन करना। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे तो लगा 2 मिनट पास हुए हैं। बैठी थी, पौने घंटा तक बैठी थी। तब मुझे पता चला कि उस दुनिया में, जो हम इस दुनिया में समय का हमारा एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, उस दुनिया में समय का कोई रोल नहीं है। और मैं जब बाहर निकली, मैं 2 दिन से तो मैं बोल ही नहीं पाती थी। क्या अंतर का अनुभव, जैसे कुछ रियलिटी को आप टच करते हो ना, ट्रुथ को टच करते हो, फिर सब कुछ दिखाई देता है। अरे ये तो झूठा है, ये तो झूठी संसार है, इसमें तो कुछ रस है ही नहीं, ये तो जैसे आर्टिफिशियल लगता है सब कुछ। ये क्या आर्टिफिशियल खेल में सब घूम रहे हैं। तब अंदर से मेरा विवेक बहुत काम करने लगा। मुझे तुरंत दिखाई देता था क्या झूठी चीज है, क्या सच चीज है, क्या रियल है, क्या फॉल्स है, क्या ओरिजिनल है, क्या आर्टिफिशियल है। तो मेरा स्वमान उस अनुभव से बड़ा है, फ्रॉम इनसाइड आउट। मैं अपने संकल्प को ट्रस्ट करती थी, अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करती थी। हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो तो जैसे अपने समाज बोले वैसे चलते थे, लेकिन कोई खुश नहीं था, क्योंकि खुद की रियलिटी को नहीं जानते तो खुशी कहां से आएंगे। यू हैव टू फर्स्ट कम होम टू योरसेल्फ। तो इसीलिए मैंने बेबी का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि हम सारी जीवन जीते, आप सोचो वो छोटी सी बेबी मालिक होती है, ठीक है, उसका कोई देह का भान भी नहीं, उसको पता भी नहीं होता है, 7-8 मास तक पता भी नहीं होता है कि इसके पास कौन सा शरीर है, मेल है या फीमेल है। ये भी एक लेबल होता है। ये तो कोई बाहर से बताता है तुम लड़की हो लड़का हो तब पता चलता है, बेबी को ये स्मृति नहीं रहती है। जब वो बेबी स्कूल पे जाती है तब ये सारा लेबल शुरू होता है, तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम लड़की इसके साथ खेलो, लड़के से खेलो, तुम इस खानदान की हो, तुम इस धर्म की हो, इसके साथ नहीं कर, इसे सारे लेबल 1 बाय 1। और आप देखो वो छोटा सा बालिक जो बिल्कुल मालिकपन दिखाता था घर में, अभी जब टीनेजर बनता है तो क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है। इतनी इनसिक्योरिटी पैदा होती है टीनेजर में, अच्छा मेरा फ्रेंड कौन बनेगा, मेरी जगह कहां है संसार में, इतनी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। कैसे? क्योंकि अवेयरनेस शिफ्ट हो गई ना। जो छोटे बालक में वो जो पवित्रता की आत्मिक नेचुरल सोल अवेयरनेस था, नेचुरल प्यूरिटी में थी, वो भूल गई ना। सारे लेबल्स अपनाए ना, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तब तो इनसिक्योरिटी शुरू हुई, राइट। फिर इनसिक्योरिटी शुरू होने से फिर वो पढ़ाई करता है, चलो मुझे दुनिया में अपना कुछ प्रूव करना है, अपने माँ बाप को प्रूव करके दिखाना है। अरे बेचारे खुद को प्रूव करते करते खुद की खुशी गंवा देते हैं। फिर बड़ा बनता है तो सोचता है अरे सब कुछ है, चलो पैसा है, धन दौलत है, अच्छे संबंध है, लेकिन खुशी नहीं है। क्यों नहीं है खुशी? क्यों खुशी गायब है? क्योंकि मैं खुद अपने आप को जानता नहीं हूं।
तब तो फिर आध्यात्मिक रास्ते का खोज शुरू होता है। कोई सोचता है अच्छा मेडिटेशन सीखे, क्यों? क्योंकि मेडिटेशन का ही अभ्यास आपको जो रियल ओरिजिनल अवस्था है वहां तक लेके जाता है, आपको वो बेबी की अवस्था, प्यूरिटी की अवस्था महसूस कराती है, जिसमें बिल्कुल ओपननेस है, जिसमें सर्व के प्रति प्यार है। तो हम सारी जिंदगी बिताते हैं क्या बनने के लिए? बेबी बनने के लिए। तो जब हम मेडिटेशन सीखते हैं ना, तो हम ये महपन और मेरेपन से दूर रहते हैं। आदतें तो होती है क्योंकि नेचुरल है ना, आपने कुछ किया या आपने कुछ खरीद, मेरा मेरा मेरा, एक नेचुरल, इतनी स्वाभाविक आदत है ये। लेकिन इन बातों से हम दूर रहते हैं। हमारी दादी जानकी क्या कहती थी, उनका एक मंत्र होता था, डोंट थिंक। क्या होता है, मैंने जब पहले बताया था ना कि दया भाव रखना है तो पहले किसी को समझना है। समझने के लिए आपको किसी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद को ऑब्जर्व करने का, औरों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ज्यादा। और किस प्रकार का सोच चलता है? एनालिसिस का सोच चलता है। हम एनालाइज करते हैं बहुत। समझ में आई? एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन में बहुत फर्क है। एनालिसिस से पैरालिसिस हो जाती है। मैं आपको सही बात बताती हूं, बहुत ज्यादा कुछ चीज को एनालाइज करेंगे तो आप ही गुम हो जाते हैं इस बात में, समझ में नहीं आते बाद में क्या हो रहा है। एनालिसिस समझ को बढ़ाती नहीं है, ऑब्जर्वेशन समझ को बढ़ाती है। तो ये जो सोचने की आदत है ना हमारी, उसको थोड़ा तोड़ना पड़ता है। तो हमने एक बार, एक कुवैत का बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था लंदन में, खास दादी जी को मिलने के लिए। तो जब प्राइवेट मीटिंग हुई थी दादी जी के साथ, तो उसने दादी को पूछा कि दादी मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और आप बोलते हो डोंट थिंक, तो मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा? तो दादी ने बोला देखो, मेरा भाव ये था कि आपको दो संकल्प से दूर रहना है। एक है मैंने कुछ किया, कुछ करते हो ना तो आप इसका गिनती करते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो किया, जैसे एक लेबल, दूसरा लेबल लगाते हो, मैं पन का ही लेबल है। और दूसरा संकल्प से दूर रहना है कि मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पता है ना, कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति हमारी जिंदगी में आते हैं, सारा टाइम यही ट्यून बजाती रहती, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और फिर करने का समय आता है तो ठूस, एनर्जी नहीं होती उसके पास। और उसने इतनी बारी बोला है, वर्णन किया है कि उसके दिमाग ने उसको धोखा दे दिया है, हाँ तुमने कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका संस्कार तो नहीं हुआ, संस्कार बना ही नहीं, क्योंकि किया ही नहीं है। हम सोचने से खुद को धोखा बहुत देते हैं, ज्यादा सोचने से। तो दादी ने बोला कि ये दो संकल्प से दूर रहो, मुझे ये करना है, ये क्यों मुझे का प्रेशर डालते हो? आप क्लियर है ना क्या करना है, करो। सोचने की दरकार नहीं, मुझे ये करना है, ये क्यों ज्यादा प्रेशर मन में डाल रहे हैं? और फिर जब वो कर्म पूरा किया तो फेंक दो सागर में और आगे बढ़ते चलो। हमारे श्रेष्ठ कर्म औरों के लिए गिफ्ट है ना, तो गिफ्ट तो आप वापिस ले तो नहीं लेंगे ना, गिफ्ट है, फेंक दो सागर में। तो ये मैं बातें क्यों बता रही हूं, क्योंकि दुआई देना और दुआई लेना में कोई मेहनत नहीं है, वो नेचुरल स्वाभाविक है, हमारी ओरिजिनल स्टेट है ये हमारी। लेकिन बीच में ये जो ब्लॉकेजेस, बैरियर्स जो मैंने आपको बताया है, इसको हटाना है, इसको रियलाइज करना है। और आध्यात्मिक ज्ञान का हमको एक आईना मिलता है खुद को देखने के लिए पहले।
सब कुछ मुझे बदलना है ना। देखो, मेरी वृत्ति में आपके लिए कुछ भी होगा, कुछ भी नेगेटिव मेरी वृत्ति में आपके लिए होगा, आपको अवश्य वो चीज फील होगी ही। ये लॉ है। लेकिन जब मेरे पास ये ज्ञान है कि मैं एक आत्मा हूं, मैंने क्या पकड़ के बैठी हूं यहां पे, और फिर ध्यान में बैठ करके उसको मैं छोड़ती हूं, परिवर्तन करती हूं, तो आप देखो इसका नतीजा क्या होता है। आप संबंध में परिवर्तन ले आ सकते, कोई व्यक्ति में परिवर्तन ले आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हम जब अफ्रीका से लंदन आए, तो हम लंदन जो साउथ में है, साउथ में एक शहर है ब्राइटन करके, समुद्र के सामने है। तो हमारे मौसी वहां रहती थी, तो हमारी मम्मी की बहन थी, बड़ी बहन थी, तो हमारी माताजी पिताजी सोचे चलो है हमारे रिश्तेदार है तो वहां घर ले लेते हैं। वहां पे भी बीके का सेंटर था, छोटा था, लेकिन हमारे पिताजी ने सहयोग देकर के एक बड़ा सेंटर लिया था। लेकिन वो रीजन में बहुत कम इंडियंस थे, बहुत कम, ना के बराबर। तो हम जिस कॉलेज में दाखिल हुए थे, उस समय एंट्री हुई थी हमारी उस कॉलेज में, केवल हम और हमारे भाई दोनों अकेले इंडियंस थे। 800 थे लोग उस स्कूल में, लेकिन हम 2 ही इंडियन थे। मैंने कभी मेरी जिंदगी में, ये क्या कहते हैं, रेसिज्म कहते हैं ना, रेसिज्म हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, वर्ण भेद कहते हैं, जो माना रेसिस्ट होता। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती थी, मेरे पास ये शब्द ही नहीं था डिक्शनरी में, लेकिन जो व्यवहार मेरे साथ हो रहा था, ऐसा व्यवहार हो रहा था, एकदम रेसिज्म के गाली मिलते थे, ऐसा व्यवहार करते थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये लोग क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। मैं हर रोज स्कूल कॉलेज से वापस घर जाती थी तो कभी कभी मुझे दुख भी होता था कि ये मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो आए हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ये लोग ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। उसमें खास 3 लोग थे जो बहुत हमको दुख देते थे, बहुत तंग करते थे। हमारा लॉकर होता था, लॉकर को तोड़ देते थे, सब चीजें बाहर फेंकते थे, हमको क्लासरूम में बंद कर देते थे। नॉनसेंस की बातें। लेकिन हमारे जो नियम है, हम सवेरे, ऑलवेज सवेरे 4 बजे का योग करते हैं और 6 बजे की हमारी पढ़ाई होती है, आध्यात्मिक पढ़ाई होती है। तब उस समय मैंने लेटर लिखा भगवान को। हम यहां पे ईश्वर को प्यार से बाबा बुलाते हैं, आत्माओं का पिता बाबा बुलाते हैं। मैंने बोला बाबा, ये मुझे समझ में नहीं आ रही क्या व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों ये लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने अपनी फीलिंग्स पहले खोल दी, ईश्वर को दे दिया, फिर मैं साइलेंस में चली गई। और जब मैं साइलेंस में चली गई तो मैं देख रही हूं कि आत्मा क्या सोच रही है। चलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनका व्यवहार ऐसा क्यों है, तो उनको भी समझ में नहीं आएगा वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और शायद ये ऐसा व्यवहार कर रहे तो शायद उसके दिल में भी या उसके घर में भी कुछ दुख दर्द होगा, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो वो साइलेंस में मैं देख रही थी कैसे मेरी वृत्ति परिवर्तन हो रही थी, कि दुख से रहम पैदा हो रहा था, क्योंकि मुझे समझ में, अरे इनका दोष नहीं है, कुछ हुआ होगा उनके घर में, अदरवाइज कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तो जब वो धीरे धीरे सोच लगा कि अरे मेरे पास तो ईश्वर की शक्ति है, ये लोग तो ईश्वर को जानते ही नहीं है, तो अंदर से दुआएं रहम पैदा हुआ। तब मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। सवेरे 6 से 6:30 बजे के बीच में मैंने खास योग में बैठती थी, ध्यान में बैठती थी, और उस ध्यान में मैंने जो प्रैक्टिस से शुरुआत की ना, गुड विशेस देने की, मैं वो ही प्रैक्टिस आधा घंटे के लिए हर रोज ध्यान में बैठ करके करती थी।
ईश्वर का ध्यान करती थी, प्यार लेती थी, और प्यार रेड कारपेट प्यार का भेजती थी कि आप जब उठो तो आपके लिए गुड विशेस, कि आपका दिन अच्छा गुजरे, आज का दिन आपको थोड़ा सा ईश्वर का प्यार मिले। मैंने 1 मास तक ये प्रैक्टिस किया, हर रोज सवेरे 6 से 6:30 बजे तक उनको प्यार देना है, बस कुछ भी नहीं। वो दुख मिटाना है, प्यार देना है, प्यार देना है। क्योंकि मुझे तो तरीका पता है मेडिटेशन कैसे करना है, ईश्वर से कैसे प्यार खींचना है, उनको थोड़ी पता है। तो मेरा फर्ज कहता है ना कि पहले मैं कोशिश करूं। तो 1 मास के बाद आप मानो नहीं, वो जो 3 व्यक्ति थे उसमें से तो एक कॉलेज छोड़ के चला गया, और दूसरे जो 2 थे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए, आज दिन तक मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तभी हमारी उम्र 15 साल की थी, और मैंने वो चीज टेस्ट किया कि प्यार में परिवर्तन की शक्ति है। ईश्वर का प्यार निस्वार्थ प्यार है, प्योर प्यार है। आप कोई भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं, वो आपके अपोज में है, अगेंस्ट भी है, तो भी आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। जब वो विश्वास बैठा मुझे, तब डर मिट गया। क्यों डर? लेकिन एक बारी जरूर आपको इसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे परिवर्तन दिखाई देगा, मैजिक कैसे दिखाई देगा गुड विशेस का? ईश्वर अपना काम कर रहा है, लेकिन ईश्वर को हमारी एक मदद चाहिए कि हम अपनी मनसा को श्रेष्ठ रखें, शुभ रखें सभी के प्रति, तभी तो उसकी शक्ति काम करेंगी उस आत्मा के ऊपर। स्व को समझने के लिए, स्व की वृत्ति को, दृष्टि को, फीलिंग्स को परिवर्तन कर लिए, सबसे बड़ा खजाना ये है। हम दादी जी को पूछते थे, दादी आपका स्पिरिचुअल पुरुषार्थ क्या है, आप क्या एफर्ट करते हो आपकी आध्यात्मिक जर्नी में? दादी बहुत सरल शब्दों में कहती थी, मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखती हूं। स्पिरिचुअलिटी का काम है सफाई, सारा दिन सफाई करते रहो ना, यहां की सफाई। और सफाई ज्ञान की झाड़ू से सफाई होती है। जब ज्ञान होता है तब तो सफाई होती है ना। देखो जब कोई तूफान आता है, प्रैक्टिकल रूप में, स्थूल रूप में, जब कुछ तूफान आता है, तूफान कीचड़े छोड़ करके चला जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? झाड़ू पोछा कर लेंगे ना, उसको बाहर फेंकेंगे, क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे ना। कीचड़े के साथ डायलॉग तो नहीं करेंगे ना, अरे तुम कहां से आया, किसने भेजा तुमको, कितने समय तक रहेगा, डायलॉग तो नहीं करते हैं ना। तो स्पिरिचुअलिटी का ये रास्ता है कि खुद को समझो, परमात्मा को समझो, ज्ञान की झाड़ू लेकर के सफाई करो, सफाई करते रहो, सफाई करते रहो, सफाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पुरानी बात को पास्ट में छोड़ो, भूलो। जो चीज आवश्यक है वो याद में आएंगी, जो चीज आवश्यक नहीं है उसको भूलो। मेडिटेशन वो चीज जो अननेसेसरी है वो भूलने की शक्ति देती है। कि दिन की शुरुआत में आपका 10-15 मिनट थोड़ा मेडिटेशन से शुरू हो, ताकि आप एक कवच बना लो, पूरा मूड का कवच बना लो, और रात्रि को सोने से पहले दिल मन खाली करो। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तो उस समय जो चीज हमारे कॉन्शियस शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और जब कुछ हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है उसका असर हमारे मन पे और हमारे स्वमान पे पड़ता है। तो समझो आपने सारी दिन की बातें, इसकी बातें, इसकी बातें, यहां खिचड़ा भरा है, फिर भारी होकर के सो जाते हैं तो वो बातें घूमती रहती है अंदर। फिर सबकॉन्शियस में स्वप्न ऐसे भयंकर आते हैं क्योंकि वो सारा इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट हो रहा है, और
आपकी आत्मा इतनी काम कर रही है, सफाई की काम कर रही है, तो भयंकर स्वप्न आते, सवेरे उठते जैसे कोई नींद किया ही नहीं, फ्लैट बैटरी से उठते हैं। तो सोने से पहले एक नियम बना दो, दिल मन को खाली करना है, ईश्वर के सामने सब कुछ अर्पण करके, जो कंप्लीट हुआ है अच्छा है, जो ना कंप्लीट हुआ है तो अगले दिन पे कंप्लीट होगा। आज है एक्ट 1 सीन 1, कल है एक्ट 2 सीन 2। सारा फिल्म एक दिन में तो थोड़ी शूटिंग होता है एक फिल्म का। रिलैक्स, हर चीज की परिवर्तन की घड़ी आएंगी, लेकिन सब कुछ रात को अर्पण करके ध्यान में बैठ करके अपने आप को हल्का बना के फिर सो जाओ। फिर 3 घंटा भी सोएंगे तो फ्रेश होके उठेंगे। आप देखेंगे 1 वीक के लिए ये अभ्यास करेंगे ना, मेडिटेशन दिन की शुरुआत और दिन के अंत में, तो इतने आपके फीलिंग्स में परिवर्तन आएंगे, ये जैसे आत्मा की शक्ति जागृत होंगी, बैटरी रिचार्ज होती है। तब आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत चीजें ऑटोमेटिकली चलती है। जब बैटरी पावर कम होती है तब धक्का मार के चलाना होता है या किसी का सहारा लेकर के चलना होता है लेकिन जब बैटरी पूरी चार्ज होती है आप पे ही चल पड़ती है गाड़ी। क्योंकि वर्तमान समय की पुकार है सेल्फ रियलाइजेशन की। हर एक आत्मा में क्या है, मैं कौन हूं, किसकी हूं, मुझे क्या करना है, ये है समय की पुकार। हमारी ये शुभ आशा है कि आप सभी ऐसे रहम दिल कृपालु दयालु बन जाओ कि आप गुड विशेस की एक लाइट हाउस बन जाओ।